राधे राधे। जय द्वारकाधीश जी महाराज की। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइंड में आप सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद है आपका और धन्य है आप जो इस श्रीमद् भागवत महात्म्य को, इस श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए रोज इस चैनल के ऊपर सारे स्कंदों का विवरण सुन रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में से 2 स्कंद हम कल समाप्त कर चुके हैं और आज हम 30वां स्कंद आरंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं 3रा स्कंद आरंभ, जहाँ पे हम आपको जय और विजय और कपिल देव मुनि अवतार की कथा सुनाएंगे। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे और इन्हीं लोगों ने, भगवान के इन्हीं द्वारपालों ने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्त्र का जन्म लिया था। तो सुनते हैं कैसे ऐसा हुआ था। चलिए पहला अध्याय आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी और विदुर आदि का राजा दुर्योधन राजा युधिष्ठिर का राज्य बांट देने के लिए समझाना और दुर्योधन का किसी की बात मानना ना मानना। बहुत ही ज्यादा उद्दंड था वैसे दुर्योधन। चलिए करते हैं शुरुआत। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो बात तुमने हमसे पूछी थी उसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने शेषनाग को बतलाया, शेषनाग जी ने वत्सयायन ऋषिवर को सुनाया और वत्सयायन जी ने मैत्री ऋषिवर को उपदेश दिया। मैत्री जी ने विदुर से कहा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, विदुर जी और मैत्री ऋषिवर से कहाँ भेंट हुई थी? उन दोनों ज्ञानी और परमेश्वर के परम भक्तों के परस्पर मिलते समय बड़ा आनंद हुआ होगा। उनका हाल तो जरा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को अन्य समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि 5 भाई पांडवों को लाह के कोट में टिकाकर आग लगवा दी, भीमसेन के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनवाकर भेजा, अधर्म से जुआ खेलकर उनका राज्यवर्धन जीत लिया, द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री को राजसभा में निर्वस्त्र करने के वास्ते दुशासन से उसका चीर खिंचवाया, युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दिया। श्री कृष्ण जी की कृपा से सब जगह उनके प्राण बचे और जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि फिर आए तब भी राजा दुर्योधन उनका हिस्सा नहीं देता था। इसलिए श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर आदि को धृतराष्ट्र ने बुला भेजा। तो वे लोग कौरवों का झगड़ा मिटाने के लिए पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटों और भाई के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुमको स्वर्ग को नहीं ले जा सकते और ना युधिष्ठिर आदि तुम्हें नरक में ढकेलेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के खाने व खर्च करने के वास्ते कुछ गांव उनको दे दो। देखिए, अर्थ बहुत सरल है। जो व्यक्ति आता है वो अपने खुद के कर्मों से ही फल पाता है, या तो अच्छा फल पाता है या तो बुरा फल पाता है। ना तो उसका कोई नातेदार ही उसके साथ जाता है, ना तो इसके नातेदार के कोई पुण्य या पाप ही उसको लगते हैं। जो भी आप करते हैं उसी का पुण्य आपको लगता है और जो भी आप करते हैं उसी का पाप आपको लगता है। तो इसीलिए सब कुछ आपका आपके लिए ही है, तो इसी का ध्यान रखिएगा। इस बात में तुम्हारा यश होगा। राजा धृतराष्ट्र ने यह बात सुनकर उस समय पर कुछ ध्यान न दिया। जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म पर देखी तब यथार्थ बात समझकर कहा, हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि वे साधु पुरुष हैं, किसी के साथ बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाइयों में ऐसी सामर्थ्य है कि यदि वे चाहें तो उनमें से एक ही मनुष्य 10 दिक्पालों को जीतकर युद्ध में जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी उनके सहायक हैं। तुम जो समझते हो
कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, सो श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनके किए कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म में तुम्हारा धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। इस अधर्म में तुम्हारा धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण जी से बैर रखता है, इसलिए उसके साथ प्रीति करने और उसकी बात मानने से तुम अपने वास्ते अच्छा ना समझो। युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों का हिस्सा बांट दो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, राज सिंहासन छीन लो। इसी में तुम्हारे कुल और परिवार का कल्याण है। नहीं तो श्री कृष्ण जी से बैर करने के कारण तुम्हारा कहीं पता ना लगेगा। जब विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तब दुर्योधन ने क्रोध करके आज्ञा दी, इस विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है, यद्यपि इसका पालन हम करते हैं। यह सभा में हमारे बराबर बैठकर हमको ज्ञान सिखलाता है। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर सब उनके सिपाहियों ने विदुर जी को सभा से निकालना चाहा, और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा कहने से मना भी ना किया। तब विदुर जी ने समझा कि कदाचित कोई मुझे इस सभा से बांह पकड़कर उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए अपने आप यहाँ से उठ जाना उचित है। वृंदावन विहारी कौरवों का नाश कराना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में अधर्म समाया है। यही बात समझना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहां से उठकर द्वार पर चले गए। उन्होंने यह समझकर धनुष बाण आदि शस्त्र वहीं धर दिया कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को इस बात का संदेह होगा कि यह पांडवों की तरफ जा मिला। विदुर जी ने अपना वस्त्र भी उतार डाला, केवल एक लंगोटी बांधकर और चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से उत्तराखंड को तीर्थ करने वास्ते चले गए। शस्त्र आदि रख देने का दूसरा कारण यह भी था कि विदुर जी परम भक्त थे। होनहार जानते थे कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। मैंने उनके कुल में जन्म लिया है, इसलिए मुझे पहले से अपने सब शस्त्र रख देना उचित है, जिसमें युद्ध न करना पड़े। विदुर जी ने वर्ष भर एक तक भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे पहुंचकर सब देवताओं का दर्शन किया और मैत्री ऋषिवर की कुटी के समीप बहुत दिनों तक टिके रहे। उन्हीं दिनों में महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी की कृपा से राजगद्दी मिली। जब उद्धव भक्त श्याम सुंदर के वैकुंठ धाम जाने के उपरांत द्वारका से बद्रिकाश्रम को जाते थे, तब राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों परमेश्वर के परम भक्त आपस में गले मिले। विदुर जी उद्धव भक्त से दुर्योधन आदि के मारे जाने और युधिष्ठिर राज सिंहासन प्राप्त होने का हाल सुनकर पहले पछताए, फिर श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह जानकर उन्होंने संतोष किया। यहाँ समाप्त होता है हमारा प्रथम अध्याय। दूसरा अध्याय, विदुर जी का उद्धव भक्त से श्याम सुंदर का हाल पूछना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने उद्धव के मिलने से उपरांत पूछा, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण भी विलग नहीं होते थे। आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब, सूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशों समेत अच्छे तो है ना? युधिष्ठिर आदि, अर्जुन आदि पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र, जिसने बेटों के मोह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से तो है ना? मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है। जो राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ। उनकी चर्चा करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। यह बात सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। तब विदुर जी ने उनको उदास और रोते हुए देखकर समझ लिया कि मेरे श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए हैं, इसलिए मेरे पूछने पर उद्धव जी उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत उद्धव जी ने आंखें पोंछकर कहा, हे विदुर जी,
तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है और कलयुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया है। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूँ। पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव जी के घर जन्म लिया। हम लोगों ने उनका मातम्य न जानकर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई और बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी पढ़ाई तुमसे कहाँ तक करूं? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थाश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका यह प्रयोजन था कि संसारी मनुष्य और विशेषकर अधर्मी लोग उस लीला व कथा को आपस में कह सुनकर भवसागर पार उतर जाएं। देखो उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्यों और राजाओं को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरवों और पांडवों से महाभारत कराया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडवों की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषिवर से शाप दिलवाया। आपस की लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात की याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। हे विदुर, तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ को पतारे, तब से सत्य और धर्म संसार से उठ गया। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा, मैं जन्म भर आपकी सेवा व टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर मुझे ना ले जाकर मुझसे बोले, तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जाकर सब संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरे वियोग का शोक ना करो। मरना कैसा होता है? जिस तरह कपड़े को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन ले में, उसी तरह यह जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय। अब बाकी के अध्याय का विस्तृत वर्णन हम कल करेंगे। कल के अध्यायों में उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व प्रशंसा करना, उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल, और इसके अलावा उद्धव जी का विदुर से विदा होना और बद्रिकाश्रम में जाकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग करने का हाल हम आपको सुनाएंगे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गॉड इज माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको हर रोज पता चल जाए कि आज का अध्याय शुरू हो चुका है। बाकी तो सब राम की माया है। राधे राधे।